Hello bachcho and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 9th science chapter number 1, that is matter in our surroundings, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me using the NCERT books of yours. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे या फिर उसका कोई डेफिनेट मास हो तो उसे कहते हैं हम मैटर. अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. हमारे जो मैटर्स हैं इन्हें कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी थी हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने. अवर इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड पंच तत्व. हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे इन्होंने क्लासीफाई किया हमारे मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में. कौन से वो एलिमेंट्स हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व का. अब देखो सेकंड क्लासिफिकेशन की गई हमारे मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. On the basis of physical state of matter, matters are classified into 3 different parts that are solid, liquid and gases. फिजिकल स्टेट का मतलब है शेप, साइज और कलर के हिसाब से हमारे मैटर्स को क्लासीफाई कर दिया गया 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब देखो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. On the basis of chemical composition, matters are classified into 2 different parts that are pure substances and mixture. Chemical composition के हिसाब से हमारे matters को classify किया गया है, divide किया गया है 2 different parts में, जो कि है pure substances और mixture. Pure substances क्या होते हैं? Pure substances जो हैं elements भी हो सकते हैं और compound भी. इसके अलावा mixtures होते हैं हमारे homogeneous mixture और heterogeneous mixture. इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. पार्टिकल्स का मतलब होता है कण. हमारे जो मैटर होते हैं ये बने होते हैं कणों से. दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इवन बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इतने छोटे होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते. इसी से रिलेटेड जो है डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी. उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऑल द मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी एंड इनविजिबल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम. जितने भी मैटर होते हैं ये सब बने हुए होते हैं किससे? इनविजिबल पार्टिकल या फिर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स. एटम्स क्या होते हैं ये आपको इसी क्लास में 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. सो इस कारण से जो है ये चैप्टर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट बन जाता है. कारण क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको आगे आपकी क्लास में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. जो आगे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ये 2, 3, 4, ये हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस. इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन. ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते रहते हैं ये? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है हमारे पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं. इसके अलावा दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड सो द पार्टिकल्स मूव्स मच फास्टर. मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कब? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. इसके कारण से क्या होगा? हमारे पार्टिकल्स और भी फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे. अब देखो आगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन. ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. जब हम हीटिंग करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा? डिफ्यूजन जो है इंक्रीज हो जाएगा. डिफ्यूजन जो है और फास्टली होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कौन सी फोर्स की मदद से? अट्रैक्टिव फोर्सेस की मदद से. दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन अ सिंगल बॉडी एंड ऑल्सो लीड टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये हेल्प करती हैं पार्टिकल्स को जोड़ के रखने में. इसके अलावा जो है इसके कारण से क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी करती है मैटर टू मैटर. मतलब किसी मैटर में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो किसी मैटर में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकती है.
अब आगे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं इनके बीच में क्या एक फोर्स जो है एक्ट करती है, ठीक है, जिसका नाम मैंने बता दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे जो मैटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स में। कौन से वो स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड का एग्जांपल आपकी बुक, लिक्विड का एग्जांपल वाटर, गैस का एग्जांपल ऑक्सीजन। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो सॉलिड की, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड डो नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। शेप डेफिनेट क्यों नहीं होती? लिक्विड जो है उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर हम उस लिक्विड को डालते हैं। अब बात करते हैं गैसेस की, नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे सॉलिड की, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस जो है सबसे कम होता है कंपैरेटिवली लिक्विड और गैसेस के। लिक्विड के अंदर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ना ज़्यादा होता है और ना कम। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में ना इतना ज़्यादा होता है जितना गैसेस के बीच में होता है और ना इतना कम होता है जितना सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है जो, ठीक है। अब देखो गैसेस के बारे में, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सॉलिड की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इंटरमीडिएट होती है, मतलब ना इतनी ज़्यादा जितनी सॉलिड में होती है और ना इतनी कम जितनी गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। गैसेस के बारे में देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में। अब फोर्थ जो है प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड की वो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो सबसे कम होती है किसमें? सॉलिड्स में। इंटरमीडिएट होती है वो लिक्विड में। पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है ना इतनी ज़्यादा होती है लिक्विड में और ना इतनी कम होती है, बीच की होती है। इसके अलावा गैसेस में जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम होती है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे सॉलिड्स की, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स जो होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है सबसे कम होती है। कंपेयर करें अगर लिक्विड की जो है सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, तो दीज आर लेस कंप्रेसिबल। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट इन दी सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में ये सबसे कम होता है। वहीं बात करें अगर हम लिक्विड की, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं इनके मुकाबले जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज़्यादा होता है। जो गैसेस होती हैं इनमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। सो दैट्स इट। आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।